दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एक कलाकार और कलाकार होने के नाते आज सुनील सर की ट्रेजेडी हर कोई सुन रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। कई लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट भी कहा, लेकिन इस पर क्या कुछ आगे की बातें हुई, क्या वो पकड़ाए जिन्होंने इनको किडनैप किया था, या हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, इन सारी मुद्दों पर बात करने के लिए मैं राज सोनी आमंत्रित करता हूं श्रीमान अशोक मिश्रा सर को। सर आप आए और अपनी बातों से हम सभी कलाकारों को जागरूक करें, या उन लोगों को जो अकेले ट्रैवल करते हैं उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आप अशोक मिश्रा और सुनील पाल से सुनेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले दिनों यानी 2 दिसंबर को देश के जाने माने हास्य कलाकार सुनील पाल को एक शो में बुलाने के लिए किसी ने इनविटेशन दिया, कुछ टोकन मनी दिया, बुलाया और उनको किडनैप कर लिया। यहां तक की कहानी तो आप सबको पता है। उसके बाद जब सुनील पाल को किडनैप किया तो आप आगे की कार्रवाई भी जानते हैं क्या क्या हुआ। इनसे 8-9 लाख रुपए उन लोगों ने जबरदस्ती धमकी देकर ऑनलाइन मंगवा लिया और उस पैसे को हजम कर लिए। लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है और अच्छाई सामने आती है। फाइनली ये हुआ कि वो लोग गिरफ्तार हो गए। लेकिन बीच में एक और खबर आई कि सुनील पाल ने कहीं जानबूझकर ऐसा खुद तो नहीं क्रिएट किया। ये सुन के मुझे तो हंसी बहुत आई थी, क्योंकि एक देश का जाना माना हास्य कलाकार जिसको मीडिया खुद कवर करता है, इस फुटेज का मोहताज नहीं हो सकता है कि खुद को खुद ही किडनैप करा ले और समाज से भी ना डरे, पुलिस से भी ना डरे। ऐसे में सारी बातों की जानकारी लेते हैं खुद सुनील पाल से। सुनील भाई बताइए। जैसे कि आपने कहा कि ये किडनैपिंग प्लान तो नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं जी। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भगवान ना करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो। ट्रू। लेकिन जिसके साथ में होता है वही बता सकता है कि क्या क्या हुआ। 2 दिसंबर को जब शो के बहाने मुझे बुलाया गया और वहाँ पे मेरी किडनैपिंग हुई, तो मैं तो हक्का बक्का रह गया कि हो क्या रहा है। मेरी गाड़ी में 2 लोग बैठ गए, मेरे मुंह पे चादर कपड़ा डाल दिया, जो मास्क होता है वो डाल दिया और मुझे लेके गए और 20-22 घंटा प्रताड़ित किया। गन पॉइंट पे रखा, चाकू है बोला, जहर का इंजेक्शन है हमारे पास, ये सब बोला। तो भाई तू गया, तेरा सुपारी ले ली हमने, हम फला ग्रुप से हैं, बड़े बड़े ग्रुप के नाम लेने लगे। हाँ, तो तू गया। मेरा बीपी लो हो गया, मेरा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ये समझ लीजिए कि कोई कमजोर दिल का आदमी हो तो उसको हार्ट फेल भी हो सकता था, हार्ट फेल भी हो सकता था, अटैक भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, या खुद आदमी सुसाइड भी कर रहे हैं कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे टॉर्चर करेंगे, इस चक्कर में मैंने बड़ा सांस लेना भूल गया, या कुछ भी जो चीज मिल गई, सर मार दिया, कुछ एनीथिंग कैन हैपन। और तो मैंने उनको तो उसी वक्त बोला था, भाई जब मैं कपड़ा डालते, भाई मैं समझ गया कि आप लोग मुझे अब छोड़ने वाले नहीं हो, लेकिन भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई फरमाइश हो तो मुझे यहीं पर बोल दो। और मैं अभी कोशिश करता हूँ, रात के 11-12 बज रहे हैं, अभी कोशिश करता हूँ किसी से कुछ मंगवा लेता हूँ और आपको पेमेंट करा देता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। भले आप बस स्टॉप के दरवाजे पर मुझे छोड़ देना, बस स्टॉप पर भी मत छोड़ना, मैं कैसे भी करके निकल जाऊँगा। ये अगर हुआ तो ये पब्लिक सिस्टम नहीं होता, ये मरता क्या ना करता। हाँ, था। उसके बाद दूसरे दिन सुबह रात को भी मैंने वहाँ जब मुझे जहाँ पे लेकर गए थे पट्टी बांध के, वहाँ भी मैंने ये बोला। फिर सुबह भी मैंने उनको बोला अगर जल्दी करके मुझे छोड़ देते तो शायद हो जाता, उनका पेमेंट उनको मिल जाता। लेकिन चूंकि मेरा कुछ कैश का मामला नहीं था और मुझे उनको अकाउंट से पैसे मंगाना था, उस ट्रांजेक्शन में इतना समय लग गया कि यहाँ जब पेमेंट हो रहा था, दोस्तों लोग कर रहे थे, तो उनकी आपस में बातचीत हुई, घर में परिवार में पता चल गया, ये पुलिस कंप्लेंट हुई जो मुझे बिना पता चले, ठीक है। और उसके बाद मेरे वहां से निकलने से पहले ही पब्लिक में बात फैल चुकी थी, है ना। मैंने तो किसी को बताया नहीं, फैल चुकी थी, जिसको ऐसी बात छुपती भी नहीं है। लेकिन चूंकि 22 घंटे दहशत में था, ये भी था वो भी था, मीडिया वाले मुझे पूछ रहे, सेम डे तो इतने 100 से ज्यादा फोन आया, किसी का फोन नहीं उठा सका। रात के 11-12-1 बजे तक जब फ्लाइट बोल के बॉम्बे आया, 2:30 बज चुके थे, पुलिस में गया, मतलब अपना बयान लिखवाया। मैं बताने वाला नहीं था, लेकिन क्या करें, मीडिया में बात फैल गई थी, पुलिस में कंप्लेंट हो गई थी, मुझे कुछ बोलना पड़ा, जान बचानी पड़ी। लेकिन मैं अब घबराऊं मत, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, जान बचाने के लिए बोल रहा था। कहीं वो कह रहे थे मैं सांता क्रूज में हम आ गए, हम आपके पीछे है, ये करोगे, मतलब जिस तरह से डरा सकते थे उन्होंने डराया। क्योंकि आप सोच सकते 20-22 घंटा जो आदमी जिस ट्रॉमा में रहा है, हाँ, मतलब आप सोचिए, बहुत दर्दनाक था वो। हाँ, उस मेरठ पुलिस का बहुत धन्यवाद, यूपी पुलिस का बहुत धन्यवाद, और साथ साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस चीज़ को फास्ट ट्रैक पर किया। मुंबई पुलिस का भी धन्यवाद जिन्होंने इस चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि तमाम और सारे जितने लोगों ने, मीडिया वालों का धन्यवाद जिन्होंने, और घर वालों का, परिवार वालों का, सबका बहुत धन्यवाद। बाकी के जो कलाकार हैं, आप ही की तरह रोज ट्रेवल करते हैं, तो वो डरे हुए हैं। अब वो फेसबुक पे कहीं लिखते भी नहीं है डर के मारे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, इतना दहशत में है। तो उनको क्या कैसे ख्याल रखना चाहिए?
जरा मोबाइल देना मुझे वहाँ से, एक मिनट दीजिए। हाँ, मैं अपने हाथ में बता दूँ कैसे कैसे। जी ये जो चीज़ है, ये आपके पास में चाहो तो वरदान है और चाहो तो आप उसको कुछ भी समझ सकते हैं। हथियार है, बड़ा हथियार, बहुत बड़ा हथियार है। यस। इसमें आप अब जो चीजें जरूरी होगी, क्योंकि जो फ्री में एकदम फ्री में कुछ नहीं करना आपको, सुरक्षा को लेकर फ्री में इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप 5 लोगों का ग्रुप बनाइए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, चाहे ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लीजिए, कोई भी ग्रुप बना लीजिए जिसमें आप परिवार के 2 लोगों को जोड़िए, 2 या 3 लोगों को जोड़ दीजिए, बीवी बच्चे भाई, ऐसा कोई एक अपना खास दोस्त जोड़ लीजिए, लाइक आप मेरे दोस्त हैं उनको जोड़ लीजिए। एक आध कोई पुलिस का नुमाइंदा पकड़ लीजिए, जो पुलिस वाला बंदा है या डॉक्टर है या वकील है, उसका नंबर की 5 लोगों मिनिमम, ज्यादा बढ़ के तो ठीक है लेकिन मिनिमम 5 लोगों। और उसमें क्या करिए कि जैसे कोई इवेंट की बात होती है, तो जो इवेंट वाला अगर आपसे पूछ रहा है कि भैया फला जगह शो करना है, मान लीजिए पटना में शो करना है, तो उससे पूछिए पटना में कहाँ शो करना है, उस जगह का आपको परमिशन है क्या, संस्था का नाम बताओ, संस्था का नाम बताओ, परमिशन है क्या। तो बोले हाँ पुलिस परमिशन तो लेनी पड़ती है, आजकल तो हर जगह लेना पड़ता है। तो उसमें आपका भी नाम शामिल होगा कि भाई प्रोग्राम होगा, सुनील पाल फला वाला कलाकार आ रहे हैं, तो उसकी एक परमिशन की जो कॉपी है वो आप अपने पास बुला लीजिए, है ना। उसके बाद फिर आप जितने भी जैसे आप आधार कार्ड उनको भेज रहे हैं टिकट के लिए, उनका भी मंगा लीजिए आधार कार्ड। सही है दोस्तों, ये इसलिए कि आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी सहायता, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सफर का मामला है, पटना से कहीं और जाना है या पटना से कहीं और, या कहीं पटना में भी एक सफर कहीं भी करना है। उसके बाद फिर आपको ये चाहिए कि इसमें जहाँ भी आप जो ड्राइवर आपको लेने आ रहा है उसका नंबर आप ले लीजिए, सही है, उसका नाम, उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, उसकी गाड़ी का नंबर और गाड़ी, क्योंकि वो भी कई बार मिले हुए होते हैं। और ये सारी चीजें आपको ग्रुप में डालनी है। सही है, ग्रुप में डालनी है। उसके बाद जब वहां पहुंचते हैं तो ड्राइवर को नमस्ते कीजिए, अरे दादा नमस्ते, बढ़िया, क्या शुभ नाम है आपका, आइए एक मैं आपको वीडियो ना मेरे घर वालों को भेजने की बताना चाहता हूँ कि आप कैसा अच्छा लगेगा ना आपको। तो बोलेगा हाँ भाई, तो आपका क्या शुभ नाम है, फला फला भाई, इनके साथ मैं ड्राइविंग के लिए जा रहा हूँ, ये इनकी गाड़ी है, क्या शुभ, गाड़ी का नंबर क्या है, और तो वो भी बता देंगे MP 093926। हाँ, तो वो डाल दिया आपने, वो डाल दी। और अगर आपका बजट परमिशन देता है 1,500-2 हज़ार का भी, तो वहाँ का कोई लोकल इवेंट वाला या लोकल रिश्तेदार या कोई दूर का, मान लीजिए मैं आपके गांव में जाता हूँ, आपका कोई रिश्तेदार जो वहाँ के एरिया रास्ते जाता है, उस बंदे को 1,000-2,000 रुपये दे के उसको अपने साथ लेके जाओ, वो खुश भी हो जाएगा, उसको एक छोटा सा जॉब भी मिल जाएगा और वो आपके साथ में एक कंपनी भी हो जाएगी। सही है, सही है। तो उसको ये बोलिए भाई देखो मैं तो यहाँ बिल्कुल नया हूँ, उसको साइड में बताना कि भाई नया हूँ, लेकिन आप ये रास्ते देखते रहना कि ये बंदा कहाँ लेके जा रहा है, मान लो पटना से कहीं और जाना है, 2 घंटा 3 घंटे का रास्ता, तो कहाँ जा रहा है, जाना भी है आना भी है, उसको पता होना चाहिए। तो वो आपको बताता रहेगा, ये करता रहेगा, उसके साथ में रहिएगा, वो कर देंगे। और दूसरा जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ का लोकेशन डालते रहिएगा कि होटल चले गए, होटल का फोटो खींच लिया, कुछ लागत, क्योंकि ये सब फ्री में है ना, फ्री है भाई। आप तो वैसे सेल्फी खींचते रहते हैं, वैसे ही है। फोटो खिंचवा लिया, होटल का फोटो खींचे, होटल में मालिक बताइए, चाबी का नंबर ले लिया, रूम का नंबर ले लिया, रूम के अंदर से डाल दिए। ये सब आपको भले थोड़ा सा अजीब लग रहा है, 10-10 सेकंड का काम, 10-10 सेकंड का, लेकिन बहुत 5-5 सेकंड का ही वीडियो बनाइए, बहुत जरूरी हो गया। और उसके बाद वहां पर आप जहाँ प्रोग्राम करने जा रहे हैं वहां का एक फोटो डाल दीजिए। और जब आप शो खत्म करके वापस आएंगे, वापस आने के बाद आप ये इवेंट वाला है उसको 4 लाइनें जरूर लिखिएगा कि मैंने आपका शो किया, सही है, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे हम साथ में काम करेंगे और ऐसे ही एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे। और उसके फोटो के साथ या उसके के साथ या उसके नाम के साथ घर पे आने के बाद फिर पोस्ट डालो कि हैड अ ब्लास्ट शो एट पटना, हैड अ ब्लास्ट शो एट मणिपुर, जो भी जहाँ भी करना है ना। तो ये सब चीजों से क्या हो जाएगा आपको कि एक सिक्योरिटी मिलेगी, बिल्कुल सही है, और आप सही सलामत घर आ पाएंगे। दोस्तों साथी कलाकार से मैं निवेदन करता हूँ, ये सब चीजें किडनैपिंग, ये लूट मार, रास्ते में जो आप जाते हैं ना तो रास्ते में गाड़ी रोक दी जाती है, वहां हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते, जरा सा भी ड्राइवर का भी ध्यान रखा जाए, फला का भी ध्यान रखा जाए, और ये चीजें आपके घर को और पुलिस वालों को पता रहेगी, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि कभी किसी के साथ दुर्घटना नहीं होगी। और जो ऐसी चीज करते हैं, जो दुर्घटनाएं करते हैं, जो लूट मार करते हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भाई तुम्हारे माता पिता है, भाई बहन है, तुम्हारा परिवार है, तुम ऐसा करके आज 4 पैसे तो कमा लोगे, लेकिन जिस दिन फंस जाओगे उस दिन पूरा परिवार आंसू, खून के आंसू रोएगा। ये सब काम मत कीजिए, अच्छा काम कीजिए, देश का नाम खूब आगे बढ़ाइए। और ये मैसेज हर कलाकार को एक दूसरे से बांटना चाहिए, करना चाहिए। और भैया
शेयर करें और सेफ रहे। सेफ रहे। मैं सबके लिए कहूंगा कि आप सब जियो हजारों साल। यही तरीके से दुआ दे रहे हैं अशोक मिश्रा और सुनील पाल। लव यू ऑल, बी सेफ एंड बी हैप्पी।